जो हो गया बनाना है कहीं भी चिपकी वहाँ से चला गया हमारा प्रोबेबिलिटी का भी आएगा 11 की प्रोबेबिलिटी फिर 12 तो पहले परमुटेशन का मतलब समझते हैं ना। परमुटेशन मतलब क्या होता है ना? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, अरेंजमेंट से मतलब क्या है, सिलेक्शन से मतलब क्या है ना। सपोज करो तुमको तीन वर्ड दिए, ए बी टी डी टी लेटर दिए, ए टी सी, और हम पूछे इससे किसी ठीक है, इससे कितना वर्ड बन सकता है, कितना अरेंजमेंट बन सकता है। तो एक अरेंजमेंट तो ये खुद ए टी सी एक अरेंजमेंट है ना, एक अरेंजमेंट हो गया। ए सी टी एक अरेंजमेंट नो बन सकता है ये करते हैं ना। और बताओ पी ए सी सी ए टी एक अलग अरेंजमेंट हो गया। और ए टी सी तो हो गया, सी ए टी सी तो और कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या? अरेंजमेंट हो सकता है। और दो लेटर का लेके करेंगे दो लेटर का दो का तीन ले सकते हैं ना। ये सब क्या है प्रयास? 6 अलग अलग अरेंजमेंट, 6 अलग अलग परमुटेशंस। अरेंजमेंट का मतलब समझे, कितना अरेंजमेंट बनेगा? अगर तुमको 3 लेटर दे दी ए टी सी, तो उससे कितना अलग अलग अरेंजमेंट बन सकता है? 6 बन सकता है। कितना परमुटेशन बन सकता है? 6 बन सकता है। इसमें क्या था, 3 लेटर और तीनों का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लेटर ए है, टी है, सी है, और तुम एक बार में 2 ही लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कितना वर्ड बन सकता है? ए टी एक, ए सी टी ए सी यहाँ हो गया। तो 6 अरेंजमेंट बन सकता है ना, 6 अरेंजमेंट बन सकता है। ये हो गया अरेंजमेंट। अब हम तुमको बोलेंगे ये 3 लेटर है, इससे 2 लेटर को सेलेक्ट करना है, तो 2 लेटर को ए टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या टी ए अलग सिलेक्शन होगा? नहीं सर, सही सिलेक्शन है। देखो अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता है क्या? सपोज करो हमको इतना सारा बच्चा में 2 बच्चा सेलेक्ट करना है, सेंटर से कोई सवाल नहीं। तो फरीद अफान को सेलेक्ट करें या अफान फरीद, ये तो अलग अलग सिलेक्शन है कि सेम सिलेक्शन? सेम सिलेक्शन। सिलेक्शन और अरेंजमेंट में फर्क क्या है? अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तब उसको एक और एग्जांपल लेते हैं सिलेक्शन का। मान लो इंडिया का क्रिकेट टीम सेलेक्ट हो रहा है और 2 फास्ट बॉलर चाहिए, तो सिराज बुमराह को सेलेक्ट करो या बुमराह सिराज को? एक ही बात है, अलग बात तो नहीं। तो सिलेक्टर लोग बोला कि बुमराह सिराज सेलेक्टेड, कैप्टन आगे बोला नहीं बुमराह सिराज कीजिए। ये अलग सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं है। लेकिन हम बोले तुमको एक पासवर्ड बनाना है, एक पासवर्ड बनाना है जिसमें तुमको यही लेटर यूज करना है 357 तो 379। तो ऐसा कितना पासवर्ड बन सकता है?
इसमें इसमें से ऑर्डर मैप ये करेगा मतलब 6 बन सकते। कि जब पासवर्ड बना रहे तो 379 और 973 ये तो अलग अलग पासवर्ड है ना, इसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा, लेकिन सेलेक्ट करने पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। तो इसमें सिलेक्शन जोड़ है ना, तो ATPA सेम है, कोई एक को लेंगे ना, इसको नहीं लेंगे। और ACCA सेम, कोई एक को लेंगे ना। और एक बताना PC और CT सेम बात है ना। थोड़ा तीन ही सिलेक्शन की होगा, अरेंजमेंट कितना है? अरेंजमेंट हमेशा ज्यादा ही होगा, जरूरी नहीं डबल 4 टाइम्स से सर परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। एंड कंक्लूजन क्या है? ये कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन निकले इस बात। अभी तक तो बेस्ट अपना बेस हो। अच्छा देखो ATC, फिर ये 3 लेटर है, तुमको इसमें 3 लेटर सेलेक्ट करना है, कितना अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ATC और CT से हम अपना एग्जाम्पल चेंज करते हैं। यहाँ पे अब हम करते हैं 4 तो फिलहाल क्या सीखे? अभी एक चीज सीखे, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट है ना। ATC से कितना अरेंजमेंट बना था? 6। यहाँ पे दो लेटर की तो अरेंजमेंट कितना बना? 6। सिलेक्शन कितना बना? 3। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब हम तुमको 4 लेटर A B C D, लेटर कितना है? 4। एक बार में तुम यूज कर सकते हो 3, तो कितना नंबर ऑफ एक बार में तुम 3 लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, कितना सिलेक्शन तो वैसे तो तुम्हारा 4 दोस्त A B C D है ना, 3 ही लोगों को बुलाना है, तो कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? हो सकता है A B C को सिलेक्ट कर दीजिए या A B D को सिलेक्ट कर दीजिए या A C D को सिलेक्ट कर दिए अलग से B C D और का सिलेक्शन B D C तो अच्छा इस एक चीज का ध्यान रखना, B D C इसी का पार्ट होगा ना। बस तुम क्या किए, ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन तुम मान लो 4 दोस्त 3 को इनवाइट करना, B C D को इनवाइट करो या B D C सेम बात है। यहाँ पे सिलेक्शन है तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। और बोलो तो और कुछ आ रहा है क्या? सिलेक्शन कितना होगा? 4 तरीके से 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर 4 लेटर से तुमको 3 चीजों को सेलेक्ट करना पड़े तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 4 एलिमेंट्स के बराबर है। तो फॉर्मूला ये तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा अब अगर अरेंजमेंट पूछेंगे तो क्या होगा? 8 BDA नहीं दे सकते, BDA ये हो जाएगा, इसी को तुम अरेंज दूसरे तरीके से कर लो, 3 लेटर है। हाँ, तो सिलेक्शन में ऑर्डर का मैटर नहीं करता है, ABD BDA सेम बात, लेकिन जब अरेंजमेंट पूछेंगे तब ऑर्डर मैटर करेगा। तो देखो सिर्फ ABC से कितना निकलेगा? ABC से 6 निकलेगा। हाँ सही बोलते, इससे इसी का 6 अरेंजमेंट बन जाएगा। अभी बनाया था ना ABC, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? जैसे कि इसका 6 बना के दिखा, ये ABC से कितना अरेंजमेंट किया? पहला 6। A को फिक्स कर दो BC, ACB, अब B को फर्स्ट में फिक्स कर दो BAC, इन दोनों को चेंज कर दो BC, 48 होगा। अब C को फिक्स कर दो CAB, उधर और भी आएगा, इसमें तो अरेंजमेंट मैटर मतलब अरेंजमेंट पूछेंगे तो कितना आ सकता है? अभी हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, 12 सिर्फ एक सिलेक्शन से 6 अरेंजमेंट निकल रहा है, तो 4 सिलेक्शन से कितना अरेंजमेंट? 24। लेकिन फिर और उसका करेंगे इसमें और सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो उसी का ही होगा। फिर ABD से करोगे फिर 6 निकलेगा, ACD से करोगे फिर से 6 निकलेगा, तो अरेंजमेंट कितना हो सकता है यहाँ से ABCD से? 24।
सिलेक्शन कितना कर सकते हैं? अरेंजमेंट और सिलेक्शन में एक आइडिया है, तो सिर्फ क्राइटेरिया अरेंजमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है ना? कितना ए बी सी डी से अगर तुमको 4 लेटर में से 3 लेटर को सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका से हो सकता है? 4 तरीका से। लेकिन अगर ये जो ए बी सी डी 4 लेटर है, इससे तुमको 3 लेटर्स को अरेंज करना है तो कितना तरीका से हो सकता है? 24। क्योंकि सिर्फ अकेला ए बी सी के इस्तेमाल से 6 बनेगा, फिर तुम ए बी डी से बनाओगे उससे 6 बनेगा, फिर ए सी डी से 6 बनेगा, बी सी डी से 6 बनेगा। तो अरेंजमेंट होगा 24 अरेंजमेंट, ठीक है। और सिलेक्शन कितना होगा? सिर्फ 4। मतलब परमुटेशन कितना हो जाएगा? 24 परमुटेशंस पॉसिबल है। और कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला सिलेक्शन अरेंजमेंट है। एक चीज का ध्यान रखना, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ए बी सी बोलो या बी ए सी, अरेंजमेंट में मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा। सर तो इसमें और ऐड आना क्या बिल्कुल वो होना चाहिए और अरेंजमेंट होता है। हाँ नहीं हम बता रहे हैं सिर्फ ए बी सी के बदल से 6 आ रहा है, इसके मदद से कितना आएगा? और 6 12 हो, इसके मदद से और कितना आएगा? 6 18, इसके मदद से और कितना आएगा? 24 आ रहा है। 24 लिखिए, ये ज्यादा हो जाएगा। सिलेक्शन कितना है? तो 4, और हर सिलेक्शन से 6 अरेंजमेंट होंगे। 4 की लेटर जाएगा तो उसका 16 है। उसमें तो हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं क्योंकि कितना तो लिख के करेंगे, तो छोटा छोटा वर्ड 3 लेटर तो लिख के कर देंगे ना। अब फॉर्मूला सीख लेते हैं, तो तुम जो बोले चारों ले लेंगे तो भी 24 आएगा। जैसे याद है हम लोग जब ATC लिए थे, जब हम लोग ATC लिए थे और 3 लेटर का वर्ड बना रहे थे तो 6 आ रहा था ना, और फिर इसी से जब 2 का बना तो भी कितना आएगा? तो जो तुम क्वेश्चन पूछो ना वहां पे 4 भी आएगा तो अगर गांधी में सर 9 ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला कर लेते हैं, अभी हम लोग लेटर किए, अब इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं। हम लोग 9 लेटर दे देंगे तो कितना हम लोग करेंगे? तो ये फॉर्मूला लिख लो। अच्छा उससे पहले एक चीज सीख लेते हैं, ये पता है इसका मतलब क्या होता है? ये 5 फैक्टोरियल वो भी दे सकते हैं सर ऐसे नहीं ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 का फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 into 2 into 3 into 4 into 5। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। 5 into 4 into 3 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बनते जाएगा, 0 देंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 20 60 120। लेकिन शायद सर 0 फैक्टोरियल बन नहीं होगा। 0 फैक्टोरियल 0 बन 5 का फैक्टोरियल से क्या आता है हमको? 0 फैक्टोरियल सेल में कृष्णमूर्ति नंबर किया था, यही बहुत तरीके से समझ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बताओ। 4 डिवाइड कर दे 1 4 into 3 into 2 into 1 होगा 24 है ना। फैक्टोरियल का ध्यान रखना। अच्छा ये देखो, ये जो 3 into 2 into 1 है ये क्या है? इसको 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं क्या? तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 4 into 3 का फैक्टोरियल। और ये हम क्या बोल रहे हैं? ये जो 4 के फैक्टोरियल में आया 4 into 3 into 2 into 1, ये 3 to 1 क्या है? ध्यान से देखो तो ये 3 का फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं? 4 into 3 का फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं। 6 से 5 फैक्टोरियल या फिर वही स्टार ये या फिर ऐसे भी कर सकते हो 6 into 5 into 4 का फैक्टोरियल। ये यूज कहाँ आएगा? ये यूज आएगा मान लो तुमको डिवाइड करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल ऊपर 6 फैक्टोरियल छोटा वाला फैक्टोरियल कौन है?
6 फैक्टोरियल छोटा है तो इसको 6 फैक्टोरियल बना सकते हैं यार 8 into 7 8 into 7 56 into 6 factorial. 6 और ये कर factorial. जाएगा जैसे एक और कैलकुलेट करो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल ये 12 को क्या लिख सकते हैं 12 into 11 into 10 का फैक्टोरियल 10 10 कट जाएगा और 2 को तो ऐसे ही 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 into 1 2 का फैक्टोरियल तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं 2 into 1 2 होगा ये कैंसिल 66 ये थ्योरम लिख लो नंबर ऑफ परमुटेशंस को आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं अरेंजमेंट्स मतलब कितना ऑब्जेक्ट ले लो जैसे पहला केस में एबीसी तो 3 ऑब्जेक्ट लिए फिर एबीसीडी तो एन हो गया 4 ऑब्जेक्ट लिए 4 को अरेंज करना 4 लेटर्स को अरेंज करना ठीक है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ इसका आंसर होगा एन पी आर एन पी आर का मतलब क्या है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर लिख लो फॉर्मूला लिख लो सर आर आर क्या हाँ बता दो लिख लो उसको बता देते हैं एक्सक्यूज मी विनी एनसीआर ए एक मिनट से बात करो एनसीआर तो सर एनसीआर अरे प्रोबेबिलिटी एनपीआर है ना परमुटेशन के लिए एनपीआर कौन सा फॉर्मूला तो सर 5C2 वगैरह क्या होता है 5 4 3 कैलकुलेटर 10 10 कैलकुलेटर करो है तो सर कैलकुलेटर में तो दिया ही वैसे दिया ठीक है है एक बार इस फॉर्मूला को यूज करके एग्जांपल ये जैसे पहला एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे कि 3 लेटर है ए बी सी एन कितना हो गया 3 लेटर को अरेंज करना 3 लेटर को क्या करना प्रयास अरेंज करना और पहला केस में क्या लिए थे तीनों टेकन 3 एट तीनों को यूज कर सकते हो तो आर भी कितना हो गया 3 पहला केस में आंसर 6 आया तो फॉर्मूला चेक करते हैं है ना आर है कि एन ऑब्जेक्ट है 3 लेटर है तो अरेंजमेंट बनाओगे तो 3 का इस्तेमाल करोगे कि 2 का इस्तेमाल करोगे सब में अलग अलग आंसर आएगा ना अच्छा मुझे लॉजिकल क्वेश्चन मान लो 4 लेटर ए इसको अरेंज करो इसमें n कितना हो गया 4 और हम लोग जो अपना एग्जांपल किए थे उसमें एक बार में कितना लेटर लिए 3 तो r कितना हो गया टेक इट 3 एट तो आंसर क्या है 24 आया तो इस फॉर्मूले को चेक करते हैं इस फॉर्मूले से 4 का मतलब क्या होगा 4 का फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल होगा 4 into 3 into 2 into 1 और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होगा अलग एग्जांपल ले जितना चाहो एक बार में ले जैसे कि देखो तुम यहाँ बैठे आरिफ जैद शादी 3 बच्चा है 3 बच्चा है 3 सीट है अब तुम लोगों को कितना अलग अलग तरीके से बैठा सकते हो एक तरीका तो ये शादी पहले ठीक है तो कोई बात नहीं देखो एक तो अरेंजमेंट ये आरिफ पहले है जैद बाद में है
सर ये n का फैक्टोरियल माइनस r विलियम का शेक्सपियर का फैक्टोरियल। बात पे यकीन करता है व्हाट सिनोनिम्स सर ये n by n minus r का जो फैक्टोरियल है वो n का फैक्टोरियल माइनस r का फैक्टोरियल है। n माइनस का तो ब्रैकेट में n माइनस आ सकता है। इनमें से ब्रैकेट। तो देखो तुम 3 लोग हैं ना और यहाँ पे सीट कितना है? 3। तो 3 लोगों को 3 जगह में अरेंज करना है। तो n होगा 3 और जगह भी कितना है? 3। और मान लो 3 लोग और अरेंज करना है 2 ही, तो उसमें r कितना होगा? तो एक होगा स्नेहांशु ज़ैड एक, अगर 2 जगह स्नेहांशु और आरिफ एक हो ना, तो कितना ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है और एक बार में कितना ले सकते हैं? एक बार अपना वो वाला क्वेश्चन करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है ना, 3 लेटर था, ठीक है, 3 लेटर था ना, और पहला एग्जांपल में कौन से कितने लेटर ले रहे थे? 3। तो n भी 3 है और एक साथ यूज भी कितना करना है? 3 है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका? 3p 3 मतलब 3 का फैक्टोरियल बाय 3 - 3 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1। इसको हम लोग परम्यूटेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। 0 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 1, 0 तो 0, 0 का फैक्टोरियल 1 आया क्या तो सर? परम्यूटेशन से ही आ जाएगा। परम्यूटेशन से जा सकता है, कैलकुलस से जा सर सकता r है। 0 ऐसा सर। परम्यूटेशन तो भी तो आना होगा ना। सर नॉर्मली r तो दिया हुआ रहेगा। हाँ, आर दिया रहेगा। कैलकुलेट से बता दिया। हाँ, तो क्वेश्चन करेंगे इसमें समझ में आएगा। तो निकालो अपना शीट निकालो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीछे वो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, वो तो आ रही है। यहाँ पे है कहाँ है ये? कहीं से रखा हुआ है। जो बड़ा सबके पास। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? कितना 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं? n is equal to 10 r is equal to देखो एक वर्ड है, क्या वर्ड है? लॉगरिथम। 10 देखो यहाँ पे जितना लेटर है, कितना लेटर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 लेटर के मदद से तुमको कितना लेटर का वर्ड बनाना है? तो यूज कितना कर सकते हो? क्या 10 लेटर यूज कर सकते हो? हाँ सर, 10 यूज करो। नहीं, हाँ 10 यूज कर सकते हो। एक बार में कितना यूज कर सकते हो? एक बार में तो कोई 4 यूज कर पाएंगे ना। 10 तो n कितना हो गया? तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5040 सुपर 5040 कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 10p। तो कैलकुलेट कर लेंगे 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल, और इसे कैसे लिख सकते हैं? 9 into 8 into 7 into 6 2940 है। 5040 so calculate 9 into 72। फॉर्मूला क्या था? n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 10 और 4 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? हाँ, ये 9 8 72 ये 0 और into 7 कर देंगे। तो 5040 वर्ड बन सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक वर्ड हो गया एलोकेट। समझ में आ रहा है? ये 10 लेटर की मदद से समझो, 10 लेटर की मदद से n तुम्हारा 10 है, लेकिन एक बार भी क्या 10 यूज कर सकते हैं? एक बार में तो 4 यूज करेंगे। तो कितना वर्ड बन सकता है? 5040। अच्छा देखो, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये मेरे पास देखो 10 लेटर है। पहला प्लेस में मेरे पास कितना ऑप्शन है? 10 ऑप्शन। हम इधर L बैठा सकते हैं, या O बैठा सकते हैं, या G बैठा सकते हैं, या A, या 10 ऑप्शन। कितना ऑप्शन है? अब एक लेटर यहाँ बैठा दिए तो कितना ऑप्शन बचा मेरे पास यहाँ पर? मान लो मेरा पास पहला प्लेस है बैठाने के लिए। दोनों तरीका से करना सीखना। कोई सब ये तरीका से करना है, तो दोनों ही तरीका से करना सीखेंगे। समझ लो, मेरे पास पहला प्लेस में बैठाने के लिए कितना ऑप्शन है? 10 ऑप्शन। ये बैठाओ, ये बैठाओ, ये बैठाओ, ये 10 ऑप्शन। अब एक यहाँ बैठ गया, कोई भी मान लो G बैठ गया, तो कितना ऑप्शन बचा? 9। उसके बाद कितना बचा? 8। उसके बाद कितना बचा? 7। तो टोटल कितना अरेंजमेंट हो सकता है? इसको इंटू करो, वही आएगा देखो 10 into 9 into 82। इसी से ये चारों नंबर को चारों को इंटू कर दिया। ये वाला इजी है ना, ये वाला इसलिए मुझे जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा ना वो अच्छे ही करना होगा। फॉर्मूला हर जगह
फॉर्मूला में एक चीज पढ़े थे कि आप रिपीट नहीं कर सकते एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा वो फॉर्मूला जो है ना वहाँ पे लिख लो तो फॉर्मूला के बगल में रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब एक बार एल को यूज कर लिया ना तो दूसरा बार एल नहीं यूज करेंगे, अगर यूज करेंगे तो फिर वो फॉर्मूला से आंसर नहीं है। रिपीटेशन नॉट अलाउड फॉर्मूला के बगल में लिख लो रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं सर जब रिपीट नहीं है। क्वेश्चन ही में आया कि रिपीट हम उसे देख मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में भी लिखा होगा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। आपको क्वेश्चन कर रहा कि रिपीटेशन अलाउड है तो उसके लिए अलग तरीके जैसे कि हम तुमको सर जैसे कोई 8 लेटर है और हम 8 लेटर से वर्ड बना रहे हैं, उसका वैल्यू 1 आ गया 88 मतलब 8 का फैक्टोरियल है 0 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 मतलब 8 फैक्टोरियल बड़ा नंबर रिपीटेशन का मतलब समझ लिया होगा। मेरे पास अगर 3 लेटर है तो ए बी सी एक वर्ड होगा, ए बी तो नहीं बना सकता है ना, ये रिपीट करते जहाँ रिपीटेशन होगा वो इस फॉर्मूला से नहीं आएगा। अगर रिपीट होगा तो बहुत आसान तरीका वो हम लोग अभी दिखाएं। मान लो 3 लेटर है, इस 3 लेटर के मदद से 3 लेटर है, इस 3 लेटर के मदद से तुमको वर्ड बनाना टेक इट 3 अटेम्प्ट, तो कितना वर्ड बन सकता है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है 6। कैसे निकाले? एन भी 3 है और आर भी 3 है तो आंसर होगा 3p3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना ऑप्शन है मेरे पास? ए बैठाओ बी बैठाओ सी तीन ऑप्शन। अब एक यहाँ बैठा दिए तो फिर भी 3 ना एक तो बैठा दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन एक ऑप्शन इनको कर देंगे तो कितना आएगा? अच्छा अब सेकंड केस को मान लो रिपीटेशन अलाउड है, ये इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 3 और फिर यहाँ पे कितना ऑप्शन है? रिपीटेशन तो अलाउड है। अगर हम ए बैठा दिए रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हम फिर से तो ए बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और फिर यहाँ पे कितना ऑप्शन है? फिर भी इसका फॉर्मूला से बेहतर होगा तो इसको ऐसा लो। वैसे रिपीटेशन वाला करेगा तो हम देखते हैं ज्यादा ही बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन How many words with or without meaning can be formed using the 3 letters of the word equation? Using each letter exactly once. समझ में भी नहीं करता। इसमें n कितना कितना लेटर है? n 8 है r भी 8 होगा। इक्वेशन में जोड़ो इक्वेशन 8 है और r कितना है? टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब 8 को ले n की 8 ठीक है। एक लेटर 2 3 4 5 6 7 8 है ना, n है 8 लेटर्स को 8 चीजों को अरेंज करना है, समझ में आया? q को इधर ला दी e को इधर ला दी, न्यू अरेंजमेंट बन जाएगा। हम लोग खुद से तो करके नहीं देखेंगे ना, सब 40,000 अरेंजमेंट हो गए और टेकन ऑल एट अ टाइम। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो r भी 8 हो गए है ना, तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 8 का 8 फैक्टोरियल 8 मतलब 8 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल मतलब सिर्फ 8 का फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लो कितना होगा? 403 40322 है ना। और थर्ड वाला नहीं करना। ठीक है तो आंसर यही है सर। हाँ आंसर यही है। अच्छा इसको अपना वो तरीके से नहीं कर सकते कि 8 जगह बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है मेरे पास? 8 ऑप्शन है। ई बैठाओगे या क्यू बैठाओगे ये 8 ऑप्शन। अब यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे कितना ऑप्शन होता है? और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो कितना ऑप्शन होता? 8 ही होता। रिपीट कर देंगे 8 तो देखो वही चीज आएगा 8 7 6 5 4 तो 8 का फैक्टोरियल बन रहा है। रिपीटेशन अलाउड है रिपीटेशन अलाउड नहीं है एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली वंस हुआ है ना, मतलब एक ही बार यूज करोगे तो रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है थर्ड क्वेश्चन एक बार इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन। एटीएम का कुछ ऑटोमेटिक देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है जो अपने एटीएम का पिन भूल गया है, उसको इतना याद है कि उसके पिन में कौन सा 4 नंबर है, कौन सा नंबर है? 3569 इसको इतना याद है कि 3 बार अलाउड रहता है उसके एटीएम पिन में यही 4 इस्तेमाल हुआ है
तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? हो सकता है ये तो N भी 4 होगा और R भी 4 R भी 4 24 तो इसकी मदद से 24 पासवर्ड बन सकता है, उसमें से एक उसका पासवर्ड 3 बार मिलेगा बाकी 21 बार समझ में? देखो एक पासवर्ड क्या होगा? 48 दिन तक उसको एक पासवर्ड हो सकता है ये 3569। अब इसको ही थोड़ा चेंज कर देंगे तो एक न्यू पासवर्ड 5369 समझ में आ रहा है? 5396 ऐसे करते करते कितना पासवर्ड है? 5596 अकाउंट ब्लॉक N है 4, 4 चीजों को अरेंज करना है और इस्तेमाल कितना करना है? चारों का इस्तेमाल करना है। NB4 RB4 तो 4P4 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 का मतलब 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 अच्छा देखो इसको ऐसे भी करना सीखो प्लीज, इसको ऐसे भी करना सीखो। इसके पास यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, या फिर 3 बैठाएंगे या 5 या 6 या 9 4 बैठाए तो 3 बचा कितना ऑप्शन बचा? अब फिर कितना 2 ऑप्शन बचा 2 फिर इंटू करोगे तो कितना कितना है? आ जाएगा 24 नेक्स्ट क्वेश्चन 24 फिर लगेगा सही है पासवर्ड मतलब 3569 से 24 पासवर्ड बन सकता है। अब इसमें से कोई एक उसका सही होगा। अब पता है इसी को प्रोबेबिलिटी में लगा देंगे। देखो इसी को अगर थोड़ा प्रोबेबिलिटी बना दे कि एक आदमी है वो पासवर्ड भूल गया है लेकिन उसको इतना याद है कि 3569 उसका पासवर्ड है, वो एक रैंडम पासवर्ड डाला, क्या चांस है उसका पासवर्ड सही होगा? 1/20 टोटल आउटकम 24 है, सही होने का एक ही आउटकम सही हो सकता है 1/20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर 5 तक नहीं कराएंगे हाउ मेनी हो जाएगा 6 में 6 में कौन सा पहले घर पे ही क्या है सर आधा अधूरा सर बाकी हो सकता है कि हमको पता है थोड़ा एक मिनट आधा अधूरा सर क्या है ये अभी अलग है नहीं चलिए हाँ अगर कुछ में ये नहीं है वो ना क्वेश्चन सर को समझ में आ गया सर फिर 9 नंबर और 4 डिजिट निकालते हैं तो 9 8 पार्ट 3 इसका इंपॉर्टेंट है। N9 होगा और R4 होगा N9 होगा R4 होगा, यस पहला वाला का आंसर सही है। सेकंड वाला का क्या है पहला वाला 360 है ना हाँ देखो तुमको कितना लेटर है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 N है 6 सर 4 नहीं हाउ मेनी कोड इज how many 4 digit तो सॉरी इस क्वेश्चन का करना है इस क्वेश्चन का अरे तो यहाँ से वहाँ कैसे करोगे मंडे कहाँ जाएगी अच्छा फर्स्ट पार्ट में क्या है 4 लेटर्स यूज एट अ टाइम, तो R कितना हो गया? R4 4 कितना अरेंजमेंट हो सकता है? 6p तो कैलकुलेट कर सर 360 है ठीक है सेकंड का आंसर कितना होगा? अगेन ऑल एट अ टाइम, तो R कितना हो जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? R लगेगा। R 6 हो जाएगा R 6 हो जाएगा। सेकंड में N भी 6 R भी 6 अरेंजमेंट कितना होगा? 6 की 6 का मतलब हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट देखो थर्ड में एक स्पेशल केस ला देंगे। थर्ड में एक स्पेशल केस थर्ड का भी 360 है थर्ड का भी कैलकुलेट करते हैं। थर्ड में देखो स्पेशल केस क्या ला दिया है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए। अब देखो इसको अच्छे से लगाओ। सर बट फर्स्ट लेटर R कितना हो जाएगा सर ये अब तो 5 हो जाएगा। अच्छा आइडिया लेकिन देखो जहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस आ जाएगा ना कि वॉवेल से स्टार्ट करो ये वाला लगाएं तो इसमें वो वाला तरीका करेंगे। वॉवेल से स्टार्ट करना है
से स्टार्ट कर सकते हो, ओ से कर सकते हो, या फिर अगर हमको वॉवेल से स्टार्ट करना है भैया, अगर हमको वॉवेल से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन। अब इन दोनों, अब फिर ये 5 जगह के लिए कितना ऑप्शन बचा? पांच ऑप्शन। मान लो ओ ए में से ओ यूज कर लिए तो कितना बचा? 1 2 3 बाद में रिपीट नहीं होगा सर। रिपीट नहीं है। और रिपीट तो ये कितना देखो, यहाँ पे n भी हो गया 5, r भी हो गया 5, आंसर होगा 2 into 120। पहले का हम बोल रहे हैं ये लेटर हमको बनाना है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा दिया है कि स्टार्ट किससे होना चाहिए? वॉवेल। अगर हमको वॉवेल से स्टार्ट करना है तो या तो ओ से स्टार्ट होगा या तो ए से। तो पहला प्लेस के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 2। सेकंड प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 5। मान लो ओ यूज कर लिए तो कितना ऑप्शन बचेगा? 1 2 3 4 5। या ए यूज कर लिए तो ओ को जोड़ लेंगे, 5 ऑप्शन। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? यहाँ पे कितना ऑप्शन है? तो इसको इंटू करो, कितना है? हम वैसे पी से भी समझा दें, पी से भी समझा दें, इसको इंटू कर दो कितना? 240 240 आ रहा है, 240। ठीक है, एक तो ये तरीका है ऑप्शन वाला। एक बार पी से भी समझ लीजिए। यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे सर उसमें से कोई एक ही ना होगा। उसमें से कोई एक होगा। तो वॉलेट को एक होगा, एक ही होगा तो मेरे पास बचा 5 ऑप्शन और 5 एक वक्त में एक होगा। अगर ओ है तो ए नहीं होगा, ए है तो ओ नहीं होगा ना, 2 ऑप्शन। तो वॉलेट का जो वर्ड बचा है वो कहीं ना कहीं तो ऐड होगा ना। हाँ वो किधर है? तो वो कहाँ होगा? अगर हाँ ठीक है, काम करते हैं, इसको मिला दिए, ये वाला तरीका समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन वाला तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे 2 ऑप्शन तो 5 अब हम एनबी से मिलाते हैं। हमारे पास तो कितना हो गया? 6 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 ऑप्शन ये क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे अगर एक लेटर को फिक्स कर दिए तो कितना जगह बचा? 5। अब कितना लेटर बचा? 5। तो 5 लेटर को 5 जगह में अरेंज करने का कितना तरीका होगा? 5p। ये 2 को ही तो इंटू करोगे ना, सिर्फ 5p5 करोगे तो ये 5 का आएगा। फिर 6 लेटर बनाना है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर O और A को फिक्स कर, O फिक्स कर दी, O और A में से ही लेना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है। इधर O बैठोगे या A बैठोगे, तभी वॉवेल से स्टार्ट करेगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक जब बैठा दिए तो कितना बचा तुम्हारे पास? 5। पर जगह भी कितना बचा? और 5 जगह, 5 लेटर 5 जगह में कितने तरीके से रहेगा? 5p5 का मतलब क्या है? 120। तो यहाँ पे अरेंजमेंट 120 से, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, हम और चीज सुन रहे हैं, एक लेवल और ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, हम ऑप्शन लिख भी देते हैं। या तो तुम्हारा लेटर ओ से स्टार्ट होगा या तो तुम्हारा लेटर ए से। कितना होता है? 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम उधर नहीं तो 5 ओ से स्टार्ट होने वाला, अगर हम ओ से स्टार्ट कर देंगे तो ओ देखो, अगर वॉवेल से स्टार्ट करना है तो मेरा वर्ड भी तो ओ से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो ए से। ओ से अगर स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना अरेंजमेंट होता है? 5p5। ओ स्टार्ट करने तो बचा क्या? MNDAY, 5 लेटर 5 जगह, 5p। मतलब ओ से स्टार्ट होने वाला कितना लेटर है? 120। और ए से स्टार्ट होने वाला कितना लेटर होगा? 120। तो जोड़ देंगे तो कितना है? सर मैं ओ से स्टार्ट होने वाला 120 लेटर, जैसे कि ओ कर दो MNDY, MN और ए से स्टार्ट होने वाला भी 120 लेटर। और ये अगर दो केस नहीं बनाते तो 120। अच्छा पीछे क्वेश्चन छोड़िए ना, पीछे वाला क्वेश्चन हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पीछे छूट गया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर। देखो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या नंबर है?
एन कितना है? 1 एन कितना है? लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया है इवन नंबर। तो इवन नंबर बनाना है तो लास्ट का डिजिट मेरा क्या होना चाहिए? इवन नंबर 2 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 या 4। मतलब कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। 2 या 4 2 ऑप्शन। अब 2 4 में से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए। 2 4 में से कोई एक इस्तेमाल करिए। मान तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? 4। और कितना जगह बचेगा? 3। तो 4 ऑब्जेक्ट को 3 जगह में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 3 3। तो 4 कितना अरेंजमेंट? 24 into 2 into 48 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। मतलब 2 into 24 आ जाएगा। मतलब कोई भी पोजीशन में इवन नंबर ले सकते हैं वहां से। यस। लास्ट ही में। और ये 48 भी पता कैसे अरेंज होगा? 24 ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 2 आ रहा है और 24 ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 4 आ रहा है। तो इसमें सिर्फ लास्ट ही डिजिट पे लेंगे क्योंकि इवन बोल रहे हैं। अच्छा बस इवन हो गया तो लास्ट पे। इसको फिक्स नहीं कर सकते हमेशा। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला? वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए तो स्टार्टिंग वालों को फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे तो जैसे बोला हाउ मेनी ऑफ दोज विल बी 4 डिजिट तो इवन होने के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए 2 या 4 डिजिट का नंबर बोला चाहिए। हाँ ये चलो हम क्वेश्चन पूछते हैं। 0 से लेकर 9 0 से लेकर 10 नंबर आते हैं। 10 इसके मदद से तुमको बनाना है 4 डिजिट का नंबर। कितना नंबर बन सकता है? हमको पी के टर्म्स में आंसर बोल। पूरा आंसर देने का जरूरत नहीं। 10p 10p फॉर आंसर है 10 ऐसा क्वेश्चन समझे? 0 से 9 तुम्हारे पास नंबर अवेलेबल है। 0 है 1 है 2 है 3 4 5 7 8 9 1,51,200 इसके मदद से तुमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट्स का नंबर। इसमें इवन और नहीं है ना? इवन और नहीं। क्या बनाना है? 4 डिजिट का 10 में 6 तो क्या आंसर होगा? पी में आंसर होगा 10p4 10p4 सब 10p4। जब तुम 10p4 बोल रहे हो हाँ प्लीज तुम 10p4 बोल रहे हो 10p4 गलत है क्योंकि यहाँ पे 0 पहले नहीं रख सकते। क्या 0 पहले आ सकता है? नहीं 0 अगर पहला आ गया 3 हो जाएगा तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा है ना? तो यहाँ पर कुछ स्पेशल करता हूँ। यहाँ पे कितना ऑप्शन है मेरे पास? 10 ऑप्शन नहीं है 9 ऑप्शन फिर 10 ना। अब कितना ऑप्शन है? अब 8 हो जाएगा। अब फिर 10 9 ही होगा जब एक तो यूज हो गया। अब 10 है 10 में से यूज करेंगे 9 0 को हटा दिए तो बचेगा कितना? 9। अब फिर कितना ऑप्शन है? 8 अब कितना ऑप्शन है? इंटू कर देंगे आंसर। एक और तरीका पी से कैसे करेंगे? पहला जगह 9 ऑप्शन है 1 बैठा सकते हो 2 बैठा सकते हो 3 4 5 6 7 8 9। अब जगह कितना बचा? 3 और यहाँ पे ऑप्शन कितना है? 9 तो 9 into 90 दोनों सेम आंसर। यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन यहाँ से हम लोग पी ही लगाएंगे। यहाँ पे तो 9 ही ऑप्शन है 0 तो नहीं बैठा सकते ना। इससे पहले वाला जो तुम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें 1 से स्टार्ट था तो उतना सोचना नहीं था। पहले 1 दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? 9p4 कर दियो इससे पहले वाला। ये p वाला मैंने समझ में आया। यहाँ पे वाला चेक देते हो। यहाँ पर 9 ऑप्शन है ठीक है? ठीक है 1 से लेके 9 तक 9 ऑप्शन है। अब कोई भी एक नंबर बैठा दी सपोज करो 9 बैठा दिया तो इस 3 जगह के लिए कितना ऑप्शन बचा? 9। और ये 9 जगह को कितने जगह में अरेंज करना है? तो कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 90 चलो को इंटू कर दो आंसर। हाँ तो ये तरीका से नहीं कर सकते। ये तरीका यहाँ पर बस एक चीज था 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता। अगर हम ये क्वेश्चन को 1 से 9 करते हैं तब इतना सोचना ही नहीं। कोई भी नंबर स्टार्टिंग में आए 4 डिजिट का ही नंबर। ठीक है चलो आगे इवन नंबर वाला हो गया ना। हम ये नंबर ग्रेटर पीछे जाइए ना।
ये अगर समझ में आ रहा है तो कर लो। वो ये इसमें जीरो सर आधा क्वेश्चन नहीं थोड़े ही है, हम आधा देखे आँख खोलो। आधा ठीक है शुरू कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन क्या आधा है? दिखा देगा 50,000 से बड़ा नंबर बताना है ना। क्या क्या यूज कर सकते हैं? 0 यूज कर सकते हैं, 2 3 ये तो ये तुम्हारे पास 5 नंबर है। इससे तुमको क्या बनाना है? एक ऐसा नंबर बनाना है जो 50,000 से बड़ा हो। दो के तो नया ऐसा कितना? 6 और 5 होता है तो स्टार्टिंग में क्या कोई भी नंबर बैठा नहीं, हो जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग में या तो 5 बैठाना होगा या तो 6। कितना ऑप्शन है? दो अब इन दोनों में से कोई भी एक यूज करिए। 6 यूज चार करिए। ऑप्शन तो 4 ऑप्शन 4 जगह में अरेंज करना है। तो कितना ऑप्शन? 4 की तो कितना आएगा? 24 और 2 8। अब देखो इसको ऑप्शन वाले तरीके से कर लेते हैं। ऑप्शन वाले तरीके से करो। फिर जहाँ पे 2 ऑप्शन है मान लो कोई बैठा दिया, फिर कितना ऑप्शन बचेगा? ये 2 क्यों आया पता चलता है? हाँ तो दो क्योंकि 50,000 से बड़ा बना है। तो अगर इधर 2 पहले आ जाएगा तो 50,000 से बड़ा कैसे होगा? 20,000 से कुछ आएगा। 5 होना चाहिए 5 होना चाहिए या फिर 6। 6। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन, 5 या फिर 6। अब इन दोनों में से 5 या से ज्यादा होगा 5 या से नहीं, नंबर सेम से सीमित है ना इसी के एक अभी यही से ऑप्शन ही पड़े। तो 5 6 बैठा दिए, एक नंबर यहाँ बैठा गया। अब कितना ऑप्शन बचा? 4 फिर यहाँ एक नंबर बैठा दिया, फिर कितना ऑप्शन बचा? 3 2 1 2 और 1 यहाँ पर एक ही नंबर वही नंबर फिट होगा जो बचे जो बचे क्योंकि रिपीटेशन आता है। 48 तो यहाँ से भी करोगे वही आंसर 48। ये तो जीरो ही हो जाएगा सर। नो इंटीजर बोल दिए तो सब इंटीजर ही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे ऊपर है क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है तो 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। नो इंटीजर रिपीटेड बोला है। देखेंगे 3 5 7 क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है कि ये 5 नंबर के हेल्प से 7,000 से बड़ा नंबर बनाना है। 7,000 से बड़ा 7,000 4 मतलब 4 डिजिट। अब देखो इसमें 2 केस बचते हैं। हो सकता है तुम 4 डिजिट का नंबर बनाओ 5 या फिर 5 डिजिट। 5 दिन में दोनों का तो सेम है। 5 डिजिट में कुछ भी चलेगा। 72 हम क्या बोल रहे हैं? 7,000 से बड़ा बनाना है। 7,000 से बड़ा बनाना है। 7,000 से बड़ा बनाना है। केस खाली पहला में लगेगा ना देखो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर से बड़ा बनाना है तुम्हारे पास 5 डिजिट। तो हो सकता है 4 डिजिट में तुम इससे बड़ा नंबर बनाओ, हो सकता है 5 डिजिट में तुम इससे बड़ा नंबर बनाओ। 5 डिजिट में तो कुछ भी पहले बैठा चलेगा। 5 नंबर को 5 जगह में अरेंज करने का तरीका होता है। 5 पे 5 की 120 120 ये हुआ एक तरीका, प्लस ये यहाँ पे लेकिन जब 4 डिजिट का बनाओगे तब तुमको ध्यान रखना होगा कि अगर 7,000 से बड़ा रखना है तो पहला नंबर क्या होगा? 7 8 9 तीन ऑप्शन 3 ऑप्शन हो गया। 7 8 9 में से कोई एक बैठ गया। फिर 4 फिर कितना ऑप्शन बचा? 4 2 72 72 190 देखो 72 ऐसा नंबर होगा 4 डिजिट में जो 7,000 से बड़ा होगा और 120 ऐसा नंबर होगा 5 डिजिट में जो 7,000 से बड़ा होगा। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 72 इधर और 120 इधर। टोटल कितना रिजल्ट पॉसिबल है? ऐड कर लीजिए। ओके लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 5 नंबर दिया और डिजिट भी कितना था? 50,000 5 डिजिट। तो उसमें 4 का सोचना ही नहीं।
अच्छा जैसे 4 के बताना होगा 5 के बताना होगा क्योंकि जो तुमको बोला बड़ा नंबर, 4 डिजिट को भी सामने से बड़ा बना सकते हो। 5 है 5 से बड़ा सकते तो यहाँ पे भी तो फर्स्ट वाला में ठीक यूज कर सकते हैं ना 4 डिजिट में हो। इसमें बात करो, हाँ ठीक है, इसका जैसे 3 ऑप्शन इसमें नहीं 4 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट का तो हर नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा। अच्छा हाँ हाँ 5 डिजिट वाला इसे देखो, इसमें कोई केस नहीं, नॉर्मल है। 5 नंबर जैसे अरेंज करो, कोई इसमें स्पेशल चीज नहीं है। अब डिविजिबल बाय 3 करना है, ऐसे चेक करते हैं। डिवाइडेड बाय ऐड करते हैं डिविजिबिलिटी तो ऐड करते हैं, मतलब जैसे कि हम बोले ये नंबर दे दो, ये नंबर है 222, क्या ये 3 डिवाइड हो सकता है? चेक कैसे करते हैं? ऐड करते 2 + 2 4, ये 6 आया ना, 6 डिवाइड हो सकता है? नहीं डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 0 21 डिवाइड हो प्रोग्रामिंग सर ऐसा प्रोग्रामिंग बहुत बना है इसमें समझ में नहीं आता है चेक, हाँ भाई n mod r 0 तो उसके प्रोग्रामिंग इसका तो प्रोग्रामिंग तो बहुत इजी सर, मैथ वैसा हो तो मजा आएगा। इसका 5 कौन आंटी ठीक है अरे देखिए हम वो गैप से हम कर रहे हैं देख भी तो बात सर माइक ऑफ कर दिए सर कौन भी आ गया Yes.